क्लास नाइन्थ का 18 मार्च को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ, ये क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मुंडा विद्रोह का नेता था, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत एंड चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत एंड चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो मैकमोहन लाइन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूरोपवासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा, तो चीन से सीखा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस यात्री ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले विश्व का चक्कर लगाया था, तो मैगलेन ने लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर पूछा गया है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, यानी सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो अमेरिका में लागू हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर पूछा गया है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था, नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस ने। कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कि वोल्टेयर कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा लेखक। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूसो समर्थक था, रूसो समर्थक था जनता की इच्छा का। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अगहनी फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल यहाँ पर अगहनी फसल है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है, तो राइट आंसर हो जाएगा रूस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, तो कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, तो वर्साय की संधि थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है, तो हाजीपुर में। राइट आंसर बी हो जाएगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कपास हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा पलामू। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला, तो झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 15 नवंबर 2000 को। राइट आंसर बी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, माइन कैम्प किसकी रचना है, तो माइन कैम्प किसकी रचना है, तो यह रचना हिटलर की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे,
तो राजेंद्र प्रसाद थे ना, राइट आंसर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की आत्मा है, तो भारतीय संविधान की आत्मा है तो प्रस्तावना हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर कि देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है, तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, तो प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, राइट आंसर भी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य में कानून कौन बनाता है, राज्य में कानून कौन बनाता है, तो राज्य में कानून बनाता है विधानमंडल, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यसभा है, राज्यसभा है तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, राइट आंसर डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। 36